हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से प्रिपरेशन चल रही होगी। सो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं UIICAO के मेरे सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस के बारे में। मेरा जो शिफ्ट था आई थिंक फर्स्ट ही था, क्योंकि 2 ही शिफ्ट मुझे लग रहा है, बट आप लोग कंफर्म करेंगे कमेंट सेक्शन में। तो 11:30 वाला शिफ्ट था, ठीक है। तो मेरा एग्ज़ाम था। अब एग्ज़ाम कहाँ से मैंने अप्लाई किया था ये मैं आपको बताऊंगी रिज़ल्ट के साथ में, और लास्ट में थोड़ा सा अपना रिव्यू दूंगी कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया है और नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स मेरे क्या हैं, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखना है। कुछ आंसर्स जो मुझे याद हैं, क्वेश्चंस याद हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, सो दैट आप भी अपने आंसर्स एंड क्वेश्चंस को मैच कर सकते हो, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस आपको रिकॉल हो रखे हैं वो आप ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम लेवल वॉज मॉडरेट। अगर मैं कंपेयर करती हूँ क्लर्क से, मतलब UIIC असिस्टेंट से, तो डेफिनेटली दिन रात का फ़र्क था, है ना। और दूसरा मॉडरेट साइड, क्योंकि सिंगल एग्जामिनेशन था। लेकिन RRB PO से मैं कंपेयर करूँ तो RRB क्लर्क और RRB PO के बीच में एग्ज़ाम था, ठीक है। प्री प्लस मेंस दोनों के क्वेश्चंस मिक्स में थे, ओके। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। कोई चेंजेस मुझे ऐसा नहीं दिखे हैं, जहाँ दिखे हैं वो मैं आपको बता दूंगी आगे। कट ऑफ और सेफ अटैम्प्ट्स आप बार बार पूछते रहते हो, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। उसी में कोशिश करूंगी कि दोनों का, AO का, असिस्टेंट का, दोनों का एक बार में बता दूं, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ के बारे में कई लोग पूछते रहते हैं, वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर 1% अच्छी बात है, अगर सेक्शनल कट ऑफ उसको देखने के बाद भी आपको लगता है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी, तो बहुत अच्छी बात है ना। फिर तो बहुत सारे मेंबर्स को, और मुझे लगता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को अच्छा मौका मिलेगा। सो ये बात की बात है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंग्लिश से स्टार्ट करती हूँ। इंग्लिश मुझे मॉडरेट साइड पे लगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रीहेंड करना पड़ रहा था। RC एक आया था बर्थ रेट पे, या फिर पॉपुलेशन बोल सकते हैं जापान के बारे में, ठीक है। मॉडरेट था, कॉम्प्रीहेंड करना पड़ रहा था। 7-8 क्वेश्चंस थे। डिप था, इसका सिनोनिम्स, ओवर का भी सिनोनिम्स, बट जो मुझे सेंस के हिसाब से लगा, ड्यूरिंग लगा, डिप का डिक्लाइन लग रहा था। और फिलर के अंदर इन नो वे, सक्सेस इन नो वे, कि ठीक है इतना डेटा दे रखा था, उसके बाद भी कोई सक्सेस दिख नहीं रही थी। ऑप्शंस को एलिमिनेट करके मैंने जो है अपना आंसर लगाया है, ठीक है। तो 7-8 क्वेश्चंस थे, और क्वेश्चंस ऐसे नहीं कि आपको एकदम मिल जा रहे हैं, आपको थोड़ा समझना पड़ रहा था। 2 से 3 क्वेश्चंस मुझे ऐसे लगे, ठीक है। मैच द कॉलम की बात कर लेते तो 2 क्वेश्चन के राउंडिंग थे। ग्रामेटिकली भी आपको चेक करना था, तो काफ़ी कंफ्यूजिंग आपके जो है ऑप्शंस दे रखे थे। डबल फिलर्स के कुछ क्वेश्चंस दिखे थे, 2 से 3 क्वेश्चंस मुझे डबल फिलर्स के दिखे थे, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट अगेन थोड़ा सा, मतलब ना ऑप्शंस ना बहुत सिमिलर लग रहे थे, लग रहा था ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ऐसा करके। सो 2 से 3 क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन में नन आंसर आएगा, क्योंकि ऑप्शन जो आपका सेंटेंस था उसमें ये था फ्रेज रिप्लेसमेंट, इसको बोलते हैं बेसिकली। वो थोड़ा सा ना एक पॉजिटिव साइड पे था, और पूरे ऑप्शन जो है वो नेगेटिव साइड पे थे, तो उसका आंसर नन था। और एक था ऑप्टेड टू लिव, है ना, मैंने ये लगाया था उसके अंदर। डिज़ायरस टू रिमेन भी था, बट डिज़ायरस टू रिमेन से ज़्यादा मुझे ये लग रहा था, तो फिर मैंने ये लगाया, ओके। बात करते हैं क्लोज टेस्ट। प्राइस चेंजेस को लेकर के क्लोज टेस्ट था, इकोनॉमी बेस्ड पे हम बोल सकते हैं। तो 5-6 क्वेश्चंस थे, ठीक है, इसके। और एक ऑप्शन में था कॉन्स्टेंटली चेंज, ऐसे करके कुछ ऑप्शन दे रखा था। वो लास्ट वाला शायद फिलर था, तो उसके अंदर मैंने ये लगाया। और एक और इसके अंदर फिलर दे रखा था, जिसके अंदर इफेक्ट वाला कुछ ऑप्शन था, तो वो मैंने लगाया, ठीक है। ऑप्शन थोड़े बड़े थे, तो याद नहीं है मुझे ऐसे, मतलब पूरे बड़े नहीं थे, बट जितना याद है उतना मैं आपको बता रही हूँ। वर्ड यूसेज भी आए थे। एक वर्ड था रेज और एक था वेट, तो मुझे लगता है 2 से 3 क्वेश्चंस थे शायद, बट 2 तो मैंने अटैम्प्ट किए थे, ठीक है। वेट और रेज का क्वेश्चन था। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो देखो, वर्ड स्वैप के क्वेश्चन थे। वर्ड स्वैप के 3-4 क्वेश्चंस बहुत इजी से थे। एरर्स जो हैं वो प्री लेवल वाली थी। 3-4 क्वेश्चंस थे अगेन, ठीक है। जैसे उसमें एक था डियर लैंड नहीं आएगा, THEIR कभी भी आप लगाते हो तो लैंड्स ही आएगा, और सेंस के हिसाब से भी वो प्लूरल होना चाहिए। इस तरीके की एरर्स थी, ठीक है। पैरा जम्बल्ड आपका डिस्कवरी पे बेस्ड था। देखो पूरा सेंटेंस तो मुझे याद नहीं है, 6 सेंटेंसेस थे उसमें, बट C स्टार्टिंग था और आई थिंक E लास्ट सेंटेंस था। अगर ऐसा कुछ पेयर बना है आपका, तो समझ लो कि ऑलमोस्ट सब सही होगा, ठीक है। बाकी मैं एक बार रिकॉल कर लूँगी कि अगर मुझे कुछ भी याद आएगा तो कमेंट में पिन कर दूंगी, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चंस इसके थे। तो ये कुछ था इंग्लिश वाली साइड पे, और मुझे पूरे का पूरा पेपर का लेवल जो है वो मॉडरेट साइड पे ही लगा, तो इंग्लिश ज़्यादा लगा मुझे मॉडरेट साइड पे। है ना। और फिर बात करते हैं रीजनिंग की, तो पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं। एज वाला था स्टार्टिंग में, वो स्किप कर दिया, 5 क्वेश्चंस थे, स्किप किया मैंने वो। ओके बनाया था बट फिर टाइम के हिसाब से जो मैंने डिवाइडेशन किया था उस हिसाब से नहीं बैठा सिनेरियो, वरना ईजी पजल थी, बन जाती वो भी।
ठीक है। वेट की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे तो F का 48 था, ऐसे 6 पर्सन्स थे, और उसमें एक क्वेश्चन में C का वेट पूछा था 42 था। 3-4 क्वेश्चन इसके थे। अनसर्टेन लीनियर वाली थी, नॉर्थ में देख रहे थे सभी, 16 पर्सन्स थे, 4-5 क्वेश्चन इसके भी थे। इन आउट वाली सर्कुलर वाली जो थी, इन वाले अगर आपने बहुत आराम से पढ़ के बनाया था तो बन जाएगी, वरना इसमें फंस सकते थे। इन वाले ज़्यादा थे, ठीक है। तो H और G के बीच में 3 पर्सन्स थे, इस तरीके का बना हुआ था 5 क्वेश्चंस। अच्छा, मैंने पूरे पजल्स के आंसर्स नहीं बताया, बट जो मैं आपको बता रही हूँ उससे आप मैच कर सकते हो आपकी सही है या नहीं है, ठीक है। मंथ और डेट वाली की बात करते तो 10 पर्सन्स थे। इसमें LNP वाला एक ऑप्शन आ रखा था, एक बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा था फिलर जैसा, तो उसमें LNP वाला आंसर आएगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन थे, तो मैंने बस एक पजल नहीं बनाई, बाकी तो सब कुछ डुएबल था। अगर पर तो अपना इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन था, ठीक है, पूरा का पूरा, मतलब इनपुट आउटपुट पे मुझे इजी लग रहा था, बस वही है ना, टाइम की कमी लग रही थी थोड़ी सी मुझे। और पेपर का लेवल यस थोड़ा सा जो मैं बता रही हूँ लेंदी तो था ही, ठीक है। इनपुट आउटपुट की मैं बात करूँ तो यहाँ मैंने देखा तो नहीं था, और साथ में एक वी कैन से कि लेटर्स ही थे, बस इतना मैंने जितना फर्स्ट ग्लैंस पे देखा था उसको बस लेटर्स ही दिख रहे थे मुझे, उसी में कुछ किया होगा उन्होंने लॉजिक वगैरह। और क्रिटिकल रीजनिंग के 3 से 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी की बात करते हैं यहाँ पे, तो डेटा सफिशिएंसी के 3 से 4 क्वेश्चंस थे, इजी थे, पजल बेस्ड ज़्यादा थे, और एक ब्लड रिलेशन का था, तो ब्लड रिलेशन वाला मैंने नहीं किया। तो एक में तो मेरा था कि बोथ से निकल के आंसर आएगा, और एक में ओनली फर्स्ट आया था, ठीक है। सिलॉक्स की बात करें तो 5 क्वेश्चंस थे, और सिलॉक्स में जैसे ऑप्शंस दे रखे थे कि कौन सा फॉलो करेगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कंक्लूजन दे रखे थे ऑप्शंस में, तो वो बताना था कि कौन सा फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शंस ध्यान से पढ़ने होते, कभी कभी इसमें डज नॉट फॉलो भी दे देता है बीच में, तो फिर वो मिस्टेक हो जाती है। तो मैंने सब में देखा था फॉलो ही था, ठीक है। डायरेक्शन डिस्टेंस में जो था वो 2 बार बनाया था मैंने, पहली बार में गलत बन गया था। पहले नीचे वाला पैराग्राफ बनाना था, तब वाला ऊपर वाला आराम से बन जाता था, ठीक है। अगर थोड़ा पढ़ के करते ना तो एक वो में ही बन जाता वो। तो ये 3 क्वेश्चन थे इस पे, तो एक में 1 मीटर ज़्यादा या कम ऐसे कुछ करके क्वेश्चन दे रखा था, तो इस तरीके से था, ठीक है। तो रीजनिंग के अंदर फिर आगे बात करते हैं यहाँ पे, ओके। मिसलेनियस क्वेश्चंस में बात कर लेते थोड़ा सा, कि लाइक बायफर्केट करके एक पेयर आया हुआ था, ठीक है, इसमें पेयरिंग करनी थी। एक क्वेश्चन वर्ड फॉर्मेशन का था, वो वर्ड मुझे याद नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका ऑड वन आउट का, जिसमें आपका 5th ऑप्शन होना था जो P से स्टार्ट था, 4 लेटर्स थे आई थिंक उसके अंदर, ठीक है। एक सीरीज डिजिट दे रखी थी, उसमें आपको ऐसे लॉजिक बता रखा था कि ऐसे ऐसे करना है, इसमें 2 ऐड करो, इसमें 1 ऐड करो, और फिर उसके बाद में प्राइम नंबर का एडिशन। मेरा तो आंसर 7 आ रहा था, आपका कितना आ रहा था कॉमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो ये कुछ रीजनिंग का है। देखो रीजनिंग के अंदर आप क्रिटिकल रीजनिंग और इनपुट आउटपुट लास्ट में करोगे डेफिनेटली, जब आपको पता है कि पेपर का लेवल RRB PO वाला है। अगर थोड़ा सा मेरे को लगता है कि IBPS PO या वैसा कुछ टच करेगा, मैंने पहले बताया था नहीं करेगा, ठीक है। तो कई बार बताए हैं, जितने भी वीडियो इनके डेडिकेटेड बनाए हैं मैंने, तो उसमें डेफिनेटली होता है क्रिटिकल रीजनिंग साइड पे ज़्यादा जाता है पर्सन, बट जब उसको ऑप्शन मिल रहा है तो वो क्रिटिकल रीजनिंग साइड पे क्यों जाएगा, वो सबसे ज़्यादा पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट से करेगा। तो यही रीज़न मेरा रहा है, क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि मैम फिर क्रिटिकल रीजनिंग आपने क्यों नहीं किया, तो इसका रीज़न मैं बता रही हूँ कि एक पजल रह गई, उससे बेटर तो ये था कि मैं पजल बना लूँगी, क्योंकि उसमें मैं ज़्यादा श्योर हूँ उसके कंपेरिजन में, ठीक है। थोड़ा माइंड भी लगाना होता है अपना। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वांट की, तो क्वांट के अंदर मैं आपको बताती हूँ कि 2 कैसलेट दे रखी थी DI में, ठीक है, 4 पूरी DI आई हुई थी आपकी। तो एक कैसलेट थी ना स्नूकर वाली, क्रिकेट वाली, वो नहीं बन रही थी, 2 बार मैंने बनाया था, टाइम वेस्ट हो गया, पता नहीं कहाँ पे मिस्टेक हो रही थी, काफ़ी वेरिएबल आ गई थी इतनी छोटी सी उसमें, तो टफ थी मुझे लगता है। 5 क्वेश्चंस थे उसके, ईजी अगर मैं बोलूँ तो एक दूसरी कैसलेट थी जुलाई और जनवरी वाली, वो इजी थी, वो बन गई थी आराम से, ठीक है। और फिर एक सिंगल पाई चार्ट था, और पार्क दे रखे थे उसके अंदर, उसका जो वैल्यू था वो 6300 था, और 5 क्वेश्चन इस पे बेस्ड थे, 5-6 क्वेश्चन होंगे। लाइन ग्राफ दे रखा था जिसमें टोटल दे रखा था आपको प्राइमरी सेकेंडरी का, फिर नीचे नोट करके आपको प्राइमरी के कुछ डिजिट्स दे रखी थी, जैसे 65 या शायद 95 ऐसे कुछ दे रखी थी। आई एम नॉट श्योर कि यही था या नहीं, बट मैं बता रही हूँ ऐसे करके, है ना। फिर आपको सेकेंडरी निकालना था, और फिर उसके 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। इस तरीके से आपके ये जो 3 DI मैंने बताई ना आपको, जो मैंने की है वो ईजी थी, वो डुएबल थी, करने लायक थी, ठीक है। बाकी स्पीड पर डिपेंड करता है। रॉन्ग नंबर सीरीज का अनफॉर्चुनेटली मुझे क्वेश्चंस तो याद नहीं है, 5 क्वेश्चंस थे, इजी थे, ठीक है। इट्स नॉट कि बहुत टफ हो रहा है, नहीं बन रहा। एक में पैटर्न में बता देती हूँ, ऑड था, +2 ऐसे करके हो रहा था, जैसे 9 में 2 जोड़ोगे तो 11, 11 में 2 जोड़ोगे तो 13, ऐसे करके। एक में पूरा का पूरा 2 का टेबल चल रहा था, और एक में 11 और 12 का डिफरेंस था ऑल्टरनेट पे, शायद 11 प्लस हो रहा था या पता नहीं 11 माइनस हो रहा था, ऐसे कुछ था, और 12 प्लस हो रहा था, ऐसा कुछ था, ठीक है। और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्री लेवल वाले थे, 5 क्वेश्चन थे, बहुत जल्दी बन जा रहे थे। अर्थमेटिक मैंने छुआ भी नहीं, उसमें 3 क्वेश्चन मैंने उठाया, तीनों क्वेश्चन में आपकी अप्रॉक्सीमेशन दे रखी थी। फिर मैंने
देखा नहीं कि कितने क्या क्वेश्चंस होंगे, 10-12 क्वेश्चंस होंगे। और हो सकता है कि क्वांट के अंदर, क्योंकि मुझे क्वांट थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा था कैसलेट की वजह से, वो कैसलेट मैं दूसरी बार ना बना के अर्थमेटिक करती तो मेरा नंबर ऑफ अटैम्प्ट ज़्यादा बन जाता। तो पेपर का जो थोड़ा सा सिनेरियो ये है ना, समझने वाला था और अच्छे से अच्छा अपन अटैम्प्ट कर सकते थे डेफिनेटली। तो अर्थमेटिक जो है उसमें ज़्यादा भी नहीं तो 5-6 क्वेश्चंस तो अपन कर सकते थे अगर अपन कैसलेट में टाइम वेस्ट ना करते तो जिन्होंने ऐसा किया होगा डेफिनेटली उनका क्वांट का अच्छा हो गया होगा आगे। अब बात करते हैं यहाँ पे जीए की। तो जीए के अंदर देखो करंट, मैंने पहले ही बोला था कि अब ये मत सोच के जाना है सिर्फ स्टैटिक आएगा, करंट आ गया था जनवरी फरवरी, इवन बजट जिनको मैंने सजेस्ट किया टेलीग्राम में जुड़े रहा करो, नहीं हो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जुड़ जाओ। कभी कभी वीडियो नहीं बना पाती हूँ तो वहाँ एक्स्ट्रा में चीज़ें बताती रहती हूँ, तो इसीलिए कहती हूँ कि जुड़े रहो, सुनो क्या बोल रही हूँ मैं वॉइस नोट के अंदर, ठीक है। तो वो टाइम सेविंग भी होता है और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी होता है। तो बजट के भी क्वेश्चन थे जिसमें विकसित बजट भारत करके एक आपका एलोकेशन किया गया 75 के आसपास, उसमें ऑप्शन था। और एक पेपर लीक को लेकर के अभी न्यूज़ नहीं आई है कि इतना पेपर लीक करेगा तो इतना उस पर पेनल्टी चार्ज करेंगे, वो पेनल्टी पूछी हुई थी। तो करंट और स्टैटिक, ऐसे नहीं स्टैटिक नहीं आया था, स्टैटिक भी आया था पर करंट का पोर्शन ज़्यादा था स्टैटिक के कंपैरिजन में और UIIC के कंपैरिजन में। मॉनेटरी पॉलिसी के मेंबर्स पूछे थे कितने मेंबर्स होते हैं वो बताने थे। ई स्वर्ण स्कीम है वो भी अभी रिसेंट में ही न्यूज़ में है, उसके ऊपर थे, ठीक है। एक स्कीम और थी, आई डोंट नो EELS थी या क्या था, उसका लॉकिंग पीरियड पूछा हुआ था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस थे। देखो मुझे अरेंज हो जाएंगे, आप लोग भी बताओगे थोड़ा बहुत, तो आंसर्स के साथ में मैं कोशिश करूँगी कि टेलीग्राम में वॉइस नोट के थ्रू या पेपर पेन पे आपको बताने की कोशिश करूँगी। लेकिन ये बिल्कुल सर्टेन नहीं है कि मैं बताऊँगी, जैसा मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट ये रखता है कि आया क्या है एग्जाम में, है ना। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी, ठीक है। बात करते हैं कंप्यूटर वाज आल्सो मॉडरेट साइड। ऐसे नहीं थे 20 क्वेश्चंस देंगे तो वो बहुत आपको इजी दे देंगे, हलवे लेवल के दे देंगे, नहीं ऐसा नहीं था। अगर आपका अच्छे से डीपली पढ़ा हुआ है तो आपने डेफिनेटली अच्छे किए होंगे। कुछ क्वेश्चंस थे 5-6 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कर सकते हो, बाकी 20 में से अगर आपने 9 या 12 क्वेश्चंस भी ढंग से बनाए हैं तो मुझे लग रहा है कि अच्छा है कंप्यूटर का अटैम्प्ट आपका सेक्शन। तो एक तो MS वर्ड या MS ऑफिस बोल लेंगे हम, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा थे। MS वर्ड 2010 और ये वो ऐसा करके शॉर्टकट कीट का भी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मैक OS से था, ये एप्पल का होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। .bmp करके एक इमेज का करके कैसे क्वेश्चन था तो वो बताना था आपको। वायरस के क्वेश्चन थे, मालवेयर वगैरह के क्वेश्चंस थे। और फॉन्ट का भी कि इसमें से कौन सी फॉन्ट पर्टिकुलर MS वर्ड था या पता नहीं क्या था उसमें नहीं होता है, उसमें यूज़ नहीं होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब बात कर लेते फटाफट से यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स की। देखो रीजनिंग के अंदर मैंने 34 किए, क्वांट के अंदर मैंने इंग्लिश के अंदर मैंने 35 किए, क्वांट के अंदर मैंने 30 किए, जीए के अंदर मैंने 15 किए हैं और कंप्यूटर के अंदर मैंने 9 किए हैं। तो 123 मेरा रहा है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज देखो पता नहीं क्यों बस मेरे को अभी फ़िलहाल इतना ही कहना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। वैसे बहुत सारे अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखते हो तो मैं काफ़ी कुछ टेलीग्राम में भी अगर अपडेट हो तो वहाँ पे भी डालती रहती हूँ चीज़ें, बट मैं ना सेटिस्फाइड इसलिए भी नहीं हूँ क्योंकि मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी लेवल की नहीं थी टू बी ट्रू, ठीक है। बट ठीक है स्टिल मैंने कोशिश करी और यहाँ मेरी स्पीड है ना डाउन है, स्पीड डाउन थी, वरना मैं को QRE से काफ़ी अच्छा मैं निकाल सकती थी, ये मैं भी जानती हूँ, है ना। तो बस यही है। अगर और पेपर का लेवल डेफिनेटली मॉडरेट साइड पे था, ठीक है। तो वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और आपको जो भी क्वेश्चंस याद है कमेंट में बताना है। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, एज सून एज पॉसिबल आई विल रिप्लाई। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग वेल।